तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय उपस्थित समस्त आर्य धर्म प्रेम बंधुओं, अभी मुझसे पूर्व बहुत सुंदर भाई कैलाश जी के द्वारा अपने भजन को सुना, और हम जो चर्चा लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, यम नियम की चर्चा कर रहे हैं। और यम में सबसे अंतिम अंग यम का आता है अपरिग्रह। आइए थोड़ी सी चर्चा इस विषय में आज मैं आपके सामने रखूं। कि कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, यम धारण कर आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, यम धारण कर आज से। एक व्यक्ति आवश्यकतानुसार सामान जुटाता है, एक अनावश्यक वस्तु के घर में ढेर लगाता है। एक व्यक्ति आवश्यकतानुसार सामान जुटाता है, एक अनावश्यक वस्तु के घर में ढेर लगाता है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। यह परिग्रह ही दुनिया में बस अशांति का दाता है। सिकंदर ने भर लिया खजाना, हाथ खुले मोहताज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, यम धारण कर आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, यम धारण कर आज से। कवि कहता है कि एक व्यक्ति आवश्यकता अनुसार सामान जुटाता है। विद्वान कहते हैं जिन जिन वस्तुओं से हमारा जीवन चल सकता है, या हमारे जीवन में जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, हम केवल उन वस्तुओं का क्या करें, उन वस्तुओं को इकट्ठा करें। परंतु आज व्यक्ति अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने में, अनावश्यक वस्तुओं को लाने में क्या समझता है जी, स्टेटस है। और आज आप देखिए क्या हालत हो रही है। जैसे आपने देखी होगी दो प्रकार की मक्खी होती है। एक मक्खी होती है मधुमक्खी,
और मधुमक्खी का क्या काम होता है? वो फूलों पर जाती है और शहद को इकट्ठा करती है, और काटने पर सूजन आ जाती है। और एक मक्खी होती है पीली मक्खी, हमारे यहाँ ततैया कहते हैं, इधर कुछ और कहते होंगे। जब वो काट लेती है तो उसके काटने से भी क्या होता है? शरीर में सूजन और प्रारंभ हो जाती है। परंतु और मनुष्य क्या करता है? जो शहद वाली मक्खी होती है, जब वो शहद को इकट्ठा कर लेती है तो उसके नीचे धुआं जलाते हैं, धुआं जला करके मक्खियों को उड़ा देते हैं, और क्या करते हैं? शहद का तोड़ करके ले आते हैं। और जो वो बिना शहद वाली मक्खी है उसको भी तोड़ देते, क्योंकि इसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी खतरा है, जरा से में इसके कुछ लग गया तो काट लेगी। विद्वान कहते हैं जब हम आवश्यकता से अधिक संग्रह करने का प्रयत्न करेंगे तो फिर उसका भोग तो हम कर नहीं सकते सारे का, या कर सकते हैं? सबका भोग नहीं कर सकते। दूसरे व्यक्तियों की नजर उसके ऊपर रहेगी, सुख के स्थान पर वो दुख का कारण हमारे लिए बनता चला जाएगा। किसी के घर में बहुत सुंदर खाने के लिए लड्डू रखा हो, मावा रखा हो, मिष्ठान रखे हों, पकवान रखे हों, और डॉक्टर कह दे कि इसको खाना नहीं है, खा लोगे तो मर जाओगे, तो अच्छा उनको देख करके सुखी व्यक्ति अनुभव करेगा कि दुखी व्यक्ति अनुभव करेगा? दुख अनुभव करेगा ना, कि जिसके लिए कमाया, जिसके लिए इतना धन इकट्ठा किया, आज उन्हीं पदार्थों को का हम भोग नहीं कर सकते, तो फिर बेकार है हमारे लिए। और होता भी यही है, सारी आयु तो लगा देता है धन इकट्ठा करने में, और बुढ़ापे में फिर मूंग की दाल से काम चलाना पड़ता है। तो फिर क्या भोग किया हमने? हमने कुछ भोग नहीं किया, हमने तो इस शरीर का ही विनाश किया, शरीर का ही नाश किया, इस संसार के पदार्थों को भोग करने के चक्कर में। और भर्तृहरि महाराज भी कहते हैं कि आज के व्यक्ति, आज क्या हो रहा है, तो वो लिखते हैं भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता त्यक्तेन तक्ता वयमेव त्यक्ता, कि आज हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, आज तो भोग हमको भोगने पर लग रहे हैं। इसीलिए कहा है कि हम क्या करें? प्रार्थना करते थे पहले कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। परंतु आज ये भावना नहीं रही। आज तो हम अधिक से अधिक धन का संग्रह करना चाहते हैं, अधिक से अधिक संसाधनों का संग्रह हम करना चाहते हैं। एक दक्षिण भारत की एक नेता हुई हैं ललिता, जयललिता जी। जब उनके यहाँ छापा लगा ना, तो उनका जो कपड़ों का और जूते चप्पलों का ही इतना बड़ा भंडार था कि आपके आर्य समाज में अगर सजा करके रखे तो जगह नहीं मिलेगी। हजारों तरह की साड़ियां और हजारों तरह के सैंडल, जूते, हजारों तरह की ज्वेलरी, अच्छा सबको पहन सकते हैं क्या? पर नहीं, मन के अंदर है इच्छा, इकट्ठा कर लो, भर करके रख लो, ला करके रख लो, चाहे उनको पहनने का अवसर मिले या ना मिले। पहले समय में जो बड़े बुजुर्ग लोग हमारे दादाजी बताया करते थे कि हमारे टाइम में कहाँ इतना वो लोग करते थे, एक जोड़ी कुर्ता बनवा लिया, जब तक वो चल रहा है, जब वो फट जाता था तो उसके बाद कोई दूसरा कपड़ा बनता था। और आज के समय में कपड़ों के ही ढेर लगे पड़े, हर तरह के कपड़े अलग है, सुबह को पहनने के अलग, शाम को पहनने के अलग, आने के अलग, जाने के अलग, घर के अलग, ऑफिस के अलग, खेल कूद के अलग। कहाँ तक हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक हम प्राप्त कर ले, परंतु विद्वानों ने कहा है कि ये जो धन दौलत है, इसको इकट्ठा करने के लिए आज क्या कह रहे हैं? आज प्रार्थना करते हैं साईं इतना दीजिए, बैंकों में ना समाए और जोड़ जोड़ जमा करें, विदेशों में जमा करें, जोड़ जोड़ मर जाए। अच्छा, भारत के कई नेताओं तो ऐसे हैं जो मर गए होंगे, जिनके खाते विदेशों में और वो पैसा विदेशों में ही पड़ा है, फिर अब भारत में थोड़ा ही आएगा। और अभी अभी नया स्कैंडल चल रहा है, ममता बनर्जी की जांच हो रही है, कितना धन निकल रहा है, अरबों खरबों रुपया निकल रहा है। अच्छा, इतना ब्लैक मनी ये नेता इकट्ठा करते हैं, क्या इनका भोग सकते हैं? सुब्रमण्यम के पास निकला, क्या फायदा हुआ? जेल में पड़े। और सुख से ज्यादा दुख की अनुभूति होने लगती है।
जब पता चलता है यार सारी उम्र कमाया, भोग भोगा नहीं और ये पुलिस के चक्कर और पड़ गए, तो आयु घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। मन के अंदर पश्चाताप होगा, पर फिर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि दिल न लगाना इस दुनिया में, दुनिया आनी जानी है। दिल न लगाना इस दुनिया में, दुनिया आनी जानी है। धन दौलत और सुंदरता हर चीज यहाँ रह जानी है। दिल न लगाना इस दुनिया में, दुनिया आनी जानी है। दिल न लगाना इस दुनिया में। कोई इसी दुनिया में रहा नहीं, सारे आकर चले गए। कोई इस दुनिया में रहा नहीं, सारे आकर चले गए। हाथ बांध कर आए थे और हाथ पसारे चले गए। हाथ बांधे कर आए थे और हाथ पसारे चले गए। 2 दिन का है मेला प्यारों, हो 2 दिन का है मेला प्यारों। कुछ दिन की जिंदगानी है। धन दौलत और सुंदरता हर चीज यहाँ रह जानी है। दिल न लगाना इस दुनिया में, दुनिया आनी जानी है। खाली हाथ तू आया बंदे, खाली हाथ तू जाएगा। खाली हाथ तू आया बंदे, खाली हाथ तू जाएगा। महल अटारी सब धन दौलत धरा यहीं रह जाएगा। महल अटारी धन और दौलत धरा यहीं रह जाएगा। ओम नाम तू जप ले प्राणी, जप ले प्राणी। ये वेदों की वाणी है।
धन दौलत और सुंदरता हर चीज यहाँ रह जानी है, दिल न लगाना इस दुनिया में। कवि कहता है कि कोई इस दुनिया में रहना आकर सारे चले गए, और हाथ बांधकर आए थे और हाथ पसारे चले गए। खाली हाथों आया बंदे, खाली हाथ तू जाएगा। अच्छा, आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कहते हैं ना जी, खाली हाथों आए हैं, खाली हाथ। अगर खाली हाथों आते तो इतना वैभव हमको प्राप्त हो जाता जो हमारे पास है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है कि खुली होती है? जब बंद है तो कुछ ना कुछ तो हाथ में होगा। प्रत्येक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर जो कर्म करता है, कुछ कर्मों का फल तो उसको इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है, और कुछ कर्म उसके क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। और वो जो संचित कर्म है, जब जीवात्मा अगला जन्म लेता है तो वो संचित उसको प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते। तो फिर खाली हाथ कहाँ है? और खाली हाथ अगर कहते ना, खाली हाथ तो उनको कह सकते हैं बेचारों को जो फुटपाथ पर जन्म लेते, जिनको ना खाने का पता है कि खाने को भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बच्चे को दूध भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको तो कह सकते जी खाली हाथ आए। जो भगवान के नाम पर मांग मांग करके खाते। परंतु जो एक संपन्न परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, उसको नहीं कह सकते। और कुछ तो ऐसे हैं जो पैदा होने से ही पहले अरबपति खरबपति हो जाए। एक फेसबुक पर पीछे एक लड़के का काफी वीडियो चला, सऊदी का लड़का है वो, और बहुत बड़े अमीर परिवार से है। उस बच्चे को, कल्पना करें आप, उस बच्चे को प्रति माह 1 करोड़ रुपया उसके पिता देते हैं। किस लिए? पॉकेट मनी के लिए। हम 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए पूरी जिंदगी भी खर्च कर देंगे तो भी 1 करोड़ रुपया हम बचा नहीं सकते, उसको 1 करोड़ रुपया पॉकेट मनी के लिए मिल रहा है। तो प्रत्येक आत्मा अपने अपने कर्म लेकर के आता है। और विद्वान कहते हैं जब जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, लेकर के जाता है, संचित को लेकर के जाता है। और विद्वान कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हमारा अगला जीवन सुखी हो, संपन्न हो, धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, तो हम क्या करें? हम अपने धन को कन्वर्ट करा लें। आप कहेंगे कन्वर्ट कैसे होता है? अच्छा, आप अगर यहां से विदेश जाना चाहें तो क्या विदेशों में आपकी करेंसी चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? अभी हमारे पिताजी मॉरिशस में हैं, तो कह रहे, कल मेरी बात हुई, कह रहे यहाँ खर्चा करने की तो कुछ जरूरत पड़ती नहीं है, और मैं तो, मेरे पास तो अपने ही पैसे इतने हैं जो भारत से लेकर के गया था, वे जेब में जो के त्यों रखे, यहाँ चलते ही नहीं, यहाँ तो यहाँ की करेंसी चलती है। वे तो जैसे लेकर के गया था वैसे ही वापस लेकर के आऊंगा। यहाँ तो खर्चे के लिए मैंने इनसे थोड़े से पैसे चेंज करा लिए थे, यानी कि वहां की करेंसी में यहाँ की करेंसी का बदलाव कर लिया था। तो अगर हम चाहते हैं कि इस जन्म का कमाया हुआ धन हमें अगले जन्म में प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए क्या तरीका है जी? विद्वानों ने कहा इसको कन्वर्ट करा लो। जैसे पहले क्या होता था, पहले बैंकों में पैसा जमा करते थे तो उसी शाखा से निकाला जाता था जिस शाखा में हम जमा करते थे, क्योंकि पहले ये इंटरनेट वगैरह की सुविधा नहीं थी। अब क्या हुआ है, अब इंटरनेट की सुविधा आ गई है, तो बैंक वालों ने एक कार्ड बना करके हमको दे दिया है। अब उस कार्ड का क्या फायदा है? आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाए, आपको धन की आवश्यकता है तो आप उस कार्ड को बैंक के अंदर डालें, एटीएम मशीन में अपना पिन डालें और अपने खाते से अपना पैसा कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। तो इसी तरह विद्वान कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अगले जन्मों में इस जन्म का कमाया हुआ धन हमारे काम आ जाए तो उसको जमा करा दो।
कैसे? दान करके, परोपकार करके उस पैसे को हम जमा करें तो वो क्या होगा? खाते में जमा हो जाएगा, और जब अगले जन्म में जाएंगे तो जिस भी योनि में आएंगे उसी योनि में प्राप्त हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि मनुष्य की योनि मिलेगी तो ही प्राप्त होगा। कुछ लोग सोचते हैं नहीं जी इंसान की योनि पता नहीं मिलेगी ना मिलेगी, और अब का करा हुआ पाप पुण्य फिर पता नहीं कब जा करके मिलेगा। मैंने ऐसे ऐसे पशु देखे हैं जो मनुष्यों से ज्यादा ऐश कर रहे हैं। अच्छा, करते कि नहीं करते? गाड़ियों में घूम रहे हैं कुत्ते, गायों के लिए बढ़िया गद्दे बिछे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, और यहां तक कि चलो ये तो कुत्ता गाय ये हमारे उपयोगी पशु हैं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे जानवर पालते हैं, सांप पालते हैं, गिरगिट पालते हैं। अच्छा, उनकी भी तो वो सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा जो वो जंगल की जगह घरों में रह करके आराम से न खाने की चिंता, न किसी शिकारी की चिंता, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो विद्वानों ने कहा कि शुभ कर्म, तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं, मनुष्य के किए हुए पाप और पुण्य वो किसी भी योनि में चला जाए, जैसे 1000 बछड़ों के 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ करके उसके स्तनों में जाकर के दूध पान करने लगता है, ऐसे ही ये जीवात्मा किसी भी योनि में चला जाए उसके किए गए पाप और पुण्य उसी योनि में जाकर के उसको भोगने पड़ते हैं। तो फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी हम इस संसार के भौतिक संसाधनों में डूब जाते हैं, लगे रहते हैं। और देखो लोग कहते हैं ना जी गरीब आदमी, जब ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति इन बातों को ध्यान नहीं देता है, परंतु हमारे देश में आज भी कुछ भामाशाह ऐसे हैं जो आज भी निरंतर पैसा कमाने के साथ में पैसा दान भी करते हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए भी देते हैं, और प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ जाती है उनके लिए भी देते हैं। कि रतन टाटा कम है? बहुत बड़े दानी है। हमारे MDH वाले कम दानी है क्या? खूब दान दिया, जब तक जीवित रहे। डॉलर बनियान वाले हैं, ये डॉलर आते हैं ना, डॉलर बनियान, ये भी बहुत पक्के आर्यवाद समाजी है जो डॉलर बनियान के MD। ये हमारा बैग रखा है ना, ये देखो लिखा हुआ डॉलर। अभी हमारा भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद का सम्मेलन होता है हर साल 1 लाख रुपया उनकी तरफ से निश्चित है कि 1 लाख रुपया हर साल भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद के लिए मेरी ओर से जाएगा। इस बार उन्होंने बैग भी दिए। कलकत्ता में जब हमने कार्यक्रम कराया तो भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था की। विद्वानों ने कहा है कि हम जितना अधिक कमाएं उतना अधिक हम दान करें, क्योंकि क्या लिखा है? देखो लिखा है ना वेद मंत्र, सहस्त्र समाहर हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर्ण। मतलब हम कमाए तो 100 हाथों से, पर दान क्या करें? 1000 हाथों से दान करें। परंतु आज हम कमाना तो चाहते हैं 1000 हाथों से और दान नहीं करना चाहते 2 हाथों से भी। तो फिर कहां से मिलेगा? फिर तो दुखी मिलेगा। इसीलिए विद्वानों ने कहा है जो व्यक्ति सांसारिक बंधनों में बंधता चला जाता है, जो व्यक्ति परिग्रह की भावना को रखता है, वो व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता, वो व्यक्ति भी हमेशा चिंता में ही रहता है। और इसीलिए कहा है कि जिसने किए शुभ कर्म जगत में उसने मुक्ति पाई है। जिसने किए शुभ कर्म जगत में उसने मुक्ति पाई है। विषयों के चक्कर में तूने क्यों यह उम्माई है। लाख यतन कर बचने का तू हो, लाख यतन कर बचने का तू, मृत्यु फिर भी आनी
कवि ने कहा है कि हम क्या करें, हम इस दुनिया में राग न रखें, वैराग्य रखें। राग जिन वस्तुओं में होता है, जब उन वस्तुओं को छोड़ते हैं तो क्या होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। और जिन चीजों में राग नहीं होता है, उनको छोड़ते हुए दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। इसीलिए कहा है, जो लोग, ये जो संसार है, इसको विद्वानों ने क्या कहा है, किसी ने कहा ये रेलगाड़ी है, सवारी आती है सवारी जाती है। किसी ने इसको सराय कहा है, मुसाफिर खाना कहा है। जैसे एक बार एक सन्यासी एक राजा के महल के सामने जाकर के खड़ा हो गया। वो कहने लगा, मुझे इस सराय में रात गुजारनी है, दरवाजा खोलिए। तो जो चौकीदार थे वे कहने लगे, बाबा ये सराय नहीं है, ये तो राजा का महल है, सराय कहां से दिख रही है तुमको? वो कहने लगा, ना ये सराय है और मुझे इसी सराय में रुकना है, मैं किसी और सराय में नहीं रुकूंगा। बात बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते राजा तक बात पहुंच गई कि महाराज एक बावला सन्यासी खड़ा है और जिद कर रहा है कि मुझे यहीं रहना है महल में, और महल को सराय बता रहा है। राजा आते हैं, बड़े विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि महाराज ये सराय नहीं है, ये तो हमारा पुरखों का महल है, जो बहुत सदियों से हम जिसका भोग रहे। तो वो सन्यासी कहता है, राजा ये महल तुमने बनवाया है? वो कहते नहीं, मेरे परदादा ने बनवाया। वो कह रहे, कहां है वो? कि वो तो इस संसार से चले गए। कि तुम्हारे दादा, कि वो भी कुछ दिन राज किया, वो भी चले गए, गुजर गए। कि तुम्हारे पिता, कि मेरे दादा के बाद में मेरे पिता ने यहाँ पर बहुत वर्षों राज्य किया और अब वो भी स्वर्ग सिधार गए हैं, अब पिछले कुछ वर्षों से मैं यहाँ पर राज्य करता हूं। वो बाबा कहने लगे, तुम सब हमेशा रहोगे, यहीं रहोगे या अपने साथ लेकर के जाओगे? नहीं, जब मैं मर जाऊंगा मेरी संतान रहेगी। तो वो सन्यासी कहने लगा, सराय में भी तो यही रहता है। क्यों जी? सराय में भी तो यही रहता है। आज इस कमरे में एक व्यक्ति है, कल दूसरा होगा, कल तीसरा होगा, परसों चौथा होगा। तुम्हारे यहाँ भी ये पहले तुम्हारे दादा रहते थे, फिर तुम्हारे पिता रहे, अब तुम रह रहे हो, आगे को तुम्हारी संतान रहेगी। तो ये सराय ही तो है। हम विचार नहीं करते इस विषय में। राजा कहने लगा, बाबा कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, पर फिर भी है तो मेरा महल है। मानने को फिर भी तैयार नहीं होता है। और इसीलिए विद्वान ने बहुत सुंदर कहा है कि संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है, एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है, एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, धनवान हुए, बलवान हुए, सम्राट हुए, परिव्राट हुए, व्यवहार कुशल इंसान हुए। पर आज किसी का दुनिया में, पर आज किसी का दुनिया में नहीं मिलता ठौर ठिकाना है, एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना। संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ मुर्शद पीर फकीर पैगंबर देव पुरुष अवतार हुए। ऋषियों मुनियों हठियों तपियों गुरुओं के भी दीदार हुए।
सुना कर लौट गए, उपदेश सुना कर लौट गए, इनका इतना अफसाना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना, संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। यहाँ रावण कुंभकर्ण आए, हनुमान लखन श्री राम हुए। यहाँ कंस कर्ण दुर्योधन थे, भीष्म अर्जुन घनश्याम हुए। केवल इतिहास के पन्नों में, केवल इतिहास के पन्नों में शब्दों के तीर चलाना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। रावण जो कहता था काल मेरी पट्टी से बंधा हुआ है, अरे मुझे कभी मृत्यु नहीं आ सकती, ऐसा अभिमानी रावण को भी मृत्यु के गाल में जाना पड़ा। श्री रामचंद्र महाराज जिनको कहते थे जो भगवान विष्णु का अवतार है, ऐसे विष्णु के अवतार को भी संसार को छोड़ करके जाना पड़ा। श्री कृष्ण महाराज जिन्होंने गीता जैसा महान ग्रंथ हमको प्रदान किया, ऐसे श्री कृष्ण को भी जाना पड़ा। तो हम और आप कौन से खेत की मूली है जी? क्यों नहीं? हमसे तो बड़ी योगी थे, ज्ञानी थे, उनके तो हम चरणों की धूल के समान नहीं है। जब वो इस संसार को छोड़ करके चले गए तो हम मोह माया में पड़ करके क्या करना है? जाना तो हमको भी है। किसी को पहले जाना है, किसी को थोड़ा बाद में जाना है, जाना सबको है। एक रेलगाड़ी में चढ़ते हैं, कुछ लोग 2 स्टेशन बाद उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले स्टेशन पर बैठते हैं और आखिर के स्टेशन पर उतरते हैं। भाई ये है, किसी का सफर छोटा है, किसी का सफर बड़ा है। बहरहाल छोड़नी जरूर पड़ेगी ये रेलगाड़ी, ये नहीं कि सारी आयु है कि रेलगाड़ी में बैठना है। इसीलिए कहा है हर रोज मुसाफिर खाने में कुछ नए मुसाफिर आते हैं। आराम किया विश्राम किया, मिलजुल कर समय बिताते हैं। जन जन ने जन जन को जाना, जन जन ने जन जन को जाना, जन जन फिर भी अनजाना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। कितना भी वैभवशाली हो दुनिया, उसकी जागीर नहीं। रंगत है किसकी बदली तस्वीर नहीं। जब खेल तमाशा खत्म हुआ, जब खेल तमाशा खत्म हुआ, किसने किसको पहचाना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। और अंतिम में कवि पथिक जी लिख देते हैं, हालात बदलती दुनिया में जो आया है वो जाएगा। ये अटल नियम है कुदरत का, इससे न कोई बच पाएगा। हर एक पथिक यहाँ पर अपना है, हर पथिक यहाँ पर अपना है, हर पथिक यहाँ बेगाना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। और इसीलिए कवि ने भी लिख दिया है
कि राम गए, रावण गए, जिनका बहु परिवार और यश अपयश बस रह गया करनी के अनुसार। श्री राम को भी हम याद करते हैं, रावण को भी याद करते हैं, कृष्ण को भी याद करते हैं, कंस को भी याद करते हैं, और माया को भी याद करेंगे, मुलायम को भी याद करेंगे, और मोदी को भी याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? केवल कर्मों के अनुसार याद करेंगे। जो अच्छे कर्म करके गए हैं उनको हम नम्रता से, विनम्रता से, इज्जत से याद करेंगे, और जो बुरे कर्म करके गए उनको तो व्यक्ति गाली देता है, जी कौन सा बढ़िया काम करके चला गया, नाश ही करके गया देश का, नाश ही करके गया है संस्कृति का। तो इसलिए विद्वानों ने कहा है कि व्यक्ति के किए हुए कर्म उसके यश को, उसकी कीर्ति को बढ़ाते हैं, और किए हुए दुष्कर्म उसके अपयश को बढ़ाते हैं। तो हम विद्वानों से, हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम ऐसे कर्मों को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें जिससे हमारे जाने के बाद में लोग हमको श्रद्धा से, प्रेम से, विनम्रता से याद करें। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि हम क्या करें, हम अपरिग्रह ना करें, हम परिग्रह की भावना को मन के अंदर रखेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। आप सभी ने ध्यान पूर्वक इन बातों को सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मिलकर के शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। योग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।